तुम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हो, ठीक है, विच एवर एक्टिविटी यू परफॉर्म, यू रियलाइज कि तुम्हारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स को अलॉन्ग विथ योर सेंस ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ताकि वो काम ऑप्टिमली हो। करेक्ट? जैसे तुम लोग बीच में मुझे रोक सकते हो डाउट्स पूछने के लिए, ठीक है। जैसे ये लड़की शी इज स्किपिंग, बट इफ़ यू रियलाइज स्किपिंग करते टाइम उसको अपने आईज और अपना बैलेंस बना के रखना पड़ता है, साथ ही में उसको अपने रिस्ट्स मूव करने पड़ते हैं ताकि स्किपिंग रोप चलता रहे। एंड जैसे ही वो रोप उसके पैरों के पास आया उसको तभी जंप करना पड़ता है। सो इफ़ यू रियलाइज उसके बॉडी में बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं विच कल्मिनेट्स इनटू वन एक्शन कॉल्ड एज स्किपिंग, ठीक है। तो ये सब फैसिलिटेट करने वाला तुम्हारा ब्रेन है। तो तुम्हारा ब्रेन विल सिग्नल योर आर्म्स, इट विल सिग्नल योर लेग्स, इट विल सिग्नल योर वेस्टिबुलर सिस्टम, इट विल सिग्नल योर मेड्यूला विल सिग्नल योर वेस्टिबुलर सिस्टम कि ये सब चीज़ें तुम्हें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करनी है ताकि वो सब कोऑर्डिनेशन में हो एंड वो गिर ना जाए वो लड़की, ठीक है। So that is why you need to learn about control and coordination, because it essentially controls almost all the activities conducted by you, and coordination is important to perform them optimally. एकदम सही से करने के लिए तुम्हें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो तुम्हारे नर्वस सिस्टम में एग्जैक्टली क्या है जो ये कर रहा है। वी से कि मेरा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है ये सब, मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, बट व्हाट एग्जैक्टली कंप्राइजेस योर नर्वस सिस्टम। तो हम एक वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम की बात करेंगे बिकॉज वी आर वर्टिब्रेट्स, दैट्स वाई। तो यू हैव योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल मतलब क्या? जो सेंटर में है और जो बिल्कुल एपेक्स पे है, जो सब कुछ कंट्रोल करता है। एंड देन देर इज़ योर पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब जो साइड्स में होता है, जो कॉर्नर्स बॉर्डर के यहाँ जाता है, तो दैट इज़ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इफ़ यू इमेजिन अ ह्यूमन बॉडी, योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली फॉर्म योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। वो पूरे बॉडी में एक ही है, इट इज़ नॉट बाईलैटरल, उसके दो पार्ट्स नहीं है, इट इज़ जस्ट वन ब्रेन, इट इज़ जस्ट वन स्पाइनल कॉर्ड। वो सेंटर में है एंड इट इज़ कनेक्टेड to the remaining of your body, to the rest of your body via the peripheral nervous system. Shraddha, we have started with the Okay, lecture. Didi. हाँ, तो your brain and spinal cord form a part of the central nervous system, whereas your peripheral nervous system is connected to your central nervous system, and this joins your central nervous system to the rest of your body, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट्स हैं, वन इज़ योर सोमैटिक एंड द अदर इज़ योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक मतलब क्या? ऑटो मतलब खुद से, तो तुम एग्जैक्टली अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वेर एज यू कैन कंट्रोल योर सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो तुम्हारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम से जो भी स्पाइनल नर्व्स मतलब वो नर्व्स जो स्पाइन से निकलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से, और क्रेनियल नर्व्स यानी वो नर्व्स जो तुम्हारी ब्रेन से निकलते हैं। सो योर सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ योर स्पाइनल नर्व्स एंड योर क्रेनियल नर्व्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वॉलेंटरी मूवमेंट्स, ठीक है। जैसे हमने देखा था पिछले स्लाइड में, ये स्किपिंग कर रही थी, दिस इज़ अ वॉलेंटरी मूवमेंट, शी इज़ यूजिंग हर स्केलेटल मसल्स। उसने डिसाइड किया कि उसे स्किपिंग करना है, तो वो सोच कर अपने आर्म्स और लेग्स मूव कर रही है। सो दिस वुड बी डन बाय योर सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर क्या करेगा? उसमें भी दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ऑलराइट। सो एग्जाम के दीदी, पहले, ये सोमैटिक हाँ बोलो। नर्वस सिस्टम नहीं समझा। तो अभी रजनी बोल रही है आई गेस, हाँ दीदी। ठीक है। रजनी, अभी यू वर लाइक तुझे डाउट आया, ठीक है, तो तूने अपने आप को अनम्यूट किया हाँ और फिर हाँ बोला। तो ये जो तूने अनम्यूट किया,
यू डिसाइडेड राइट कि मुझे अनम्यूट करना हाँ है, तो तुम्हारा आर्म ऊपर आया, तुमने वो बटन दबाया एंड देन यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। तो ये वॉलेंटरी मूवमेंट हाँ हुआ, तुमने चाह के ये हाँ मूवमेंट किया। सो दैट इज व्हाट योर सोमैटिक नर्वस सिस्टम डज। ये तुम्हारे मोटर कंट्रोल वगैरह में काम करता है। अच्छा हाँ समझा? मतलब वॉलेंटरी रहेगा तो समय सोमैटिक, हाँ सोमैटिक, हाँ। समझा एंड ऑटोनॉमिक इज इनवॉलेंटरी, हम्म म्यूट करना है। वाई इज इट इनवॉलेंटरी? बिकॉज यू कैनॉट कंट्रोल इट। ठीक है। ऐसे कभी हुआ है तुम एग्जाम हॉल में जा रहे हो एंड देन यू सडनली सो स्केयर्ड, तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ जाता है एंड देन स्वेटिंग होने हाँ लगती है। ऐसे सबके साथ नहीं होता बट काफियों के साथ होता है। करेक्ट। नॉर्मली ऐसे स्टेज वेज पे जाते स्पीच देने सब होता है हाँ, और वो अपने आप होता है। लाइक यू डोंट डिसाइड कि अच्छा हाँ अभी मुझे डरना चाहिए, तो योर हार्ट रेट इंक्रीजेज एंड देन यू स्टार्ट स्वेटिंग एंड देन यू स्टार्ट स्टटरिंग। तो यू डोंट डिसाइड, योर बॉडी जस्ट रियलाइजेज देर इज सम पोटेंशियल डेंजर एंड देन इट गिव्स दो सिग्नल्स। ठीक है। तो वो तुम्हारे बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है। तो ये जो फाइट, फियर और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स है जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, दैट इज डन बाय योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड इट कम्स अंडर योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बिकॉज यू डोंट फैसिलिटेट इट। तुम जानबूझ के वो परफॉर्म नहीं करते हो, वो अपने आप होता है इन रिएक्शन टू द कंडीशंस आउटसाइड। ठीक है। And then we have our parasympathetic nervous system. This is your ground state. इस टाइम पे तुम लोग fairly chill बैठे हो घर पे and you are not really scared. Obviously मुझसे नहीं डरते हो तुम, तो you are chill right now और तुम्हें कोई ऐसे फियर, फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स नहीं देना पड़ रहा है। तो तुम्हारा डाइजेशन नॉर्मली हो रहा है, तुम्हारा हार्ट रेट नॉर्मल है, तुम्हारे प्यूपल्स डायलेटेड नहीं है, वो नॉर्मली लाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। तो योर ग्राउंड स्टेट राइट नाउ is called as a parasympathetic response. So it is not exactly a response, it is a state of rest. ठीक है। versus the time when you feel anxious, when you feel nervous, when you feel scared, when you feel excited, that is when your sympathetic nervous system springs into action. ठीक है। दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि पैरासिम्पैथेटिक के टाइम पे तुम्हारे सारे फंक्शंस नॉर्मली हो रहे होते हैं, तो तुम्हारे क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स सारे उसमें इंक्लूडेड है, डिपेंडिंग ऑन कौन से ऑर्गन की बात कर रहे हैं। बट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के टाइम पे कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस है, जैसे मैंने कहा हार्ट रेट बढ़ता है और डाइजेशन उस टाइम के लिए रुक जाता है एंड देन प्यूपल्स डायलेट होता है। तो ये जो स्पेसिफिक सिग्नल्स है ये तुम्हारे स्पाइनल नर्व्स ही भेजते हैं। सो दैट इज इन्वॉल्व इन योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स। ऑलराइट, ये स्लाइड समझा सबको? ओके। दीदी आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ, ओके। मतलब नहीं समझा? नहीं, मैंने स्टार्टिंग में मिस कर दिया था। अच्छा ठीक है। ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है मैं रिकॉर्ड कर तो रही हूँ। यहाँ पर पे दिखा नहीं रहा ऊपर कहीं दिखा नहीं रहा है रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्ड ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आई विल अपलोड इट अगेन, उसकी चिंता मत करो, पहले लेक्चर ख़त्म करते हैं। ठीक है। सॉरी। पे रिकॉर्डिंग का होगा रिकॉर्डिंग चालू होगी मैं एक्चुअली रिकॉर्ड कर रही हूँ बट दूसरे ऐप से, सो आई गेस ओके दीदी। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आई विल चेक लेटर। ठीक है। ठीक है, तो हमने नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर समझ लिया, उसके कितने ब्रांचेस है, किससे क्या जॉइंट है एंड एवरीथिंग। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड उसका स्ट्रक्चर क्या है। सो दिस इज योर ब्रेन।
ठीक है, हम पूरा नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं अभी, हम सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, याद है, वी हैव 4 लोब्स। हाँ दीदी, याद फ्रंटल थी। लोब, याद नहीं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल और ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। टेम्पोरल। तुम लोग जब बोल रहे हो अपने हेड पे टच कर रहे हो क्या, कौन सा ये लोब की बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, लेकिन पता है कौन सा है। ठीक है, ये तो नहीं पता मुझे। अरे रे रे, सो देख दीपक, इफ़ यू टच योर फोरहेड, ठीक है, उस एरिया में जो योर ब्रेन रीजन कम्स, दैट इज एसेंशियली डिफाइंड एज योर फ्रंटल लोब। तेरे स्कल का सबसे ऊंचा एरिया जो होगा, उस एरिया में इफ़ यू विल टच, देयर विल बी पैराइटल लोब, और पैराइटल लोब के 2 हाफ्स होंगे, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, ठीक है। देन यू विल हैव योर ऑक्सीपिटल लोब जो पीछे है, तो ऑलमोस्ट जहाँ पे तुम्हारे वर्टिब्रे स्टार्ट हो रहे हैं उस एरिया में इफ़ यू टच, यू हैव योर ऑक्सीपिटल लोब देयर, एंड देन यहाँ पीछे, and then if you touch near your ears, behind your ears, all of that region forms your temporal lobe. All right? तूने कुछ पूछा? नहीं। ठीक है, तो इसमें if you see ये सब wrinkles है इतने सारे, तो we have gyri and sulci। तो जो गायराय है ये इफ़ यू सी, ये 3D में ऊपर की ओर आ रहा है, एक एक जगह से बल्जेस जैसे, दैट इज़ योर गायरस, ठीक है, GYRUS। एंड जो उसके बीच में ग्रूव्स बने हुए हैं जिस पे से ये कर्सर का पॉइंटर जा रहा है, दैट फॉर्म्स योर सल्कस, ठीक है। तो गायरस इज द बल्ज एंड सल्कस इज योर ग्रूव और योर इंडेंटेशन। इसके मदद से हमने ब्रेन को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया है। सो जैसे यहाँ पे ये वाला गायरस है जो इस सल्कस से सेपरेटेड आउट है, इसको सेंसरी रीजन बोलता है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो भी सेंसरी इनपुट और आउटपुट होता है यहाँ से जाता है वो ब्रेन के इस रीजन से। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सीइंग दिस प्रेजेंटेशन, वो इनपुट इस रीजन में जाएगा, यहाँ पे प्रोसेस होगा तुम्हारा विजुअल सेंसरी इनपुट। सो लाइक इफ़ यू टच समथिंग और इफ़ यू फील समथिंग, वो सब। एंड मोटर इनपुट इज फ्रॉम दिस रीजन, उसके पीछे वाला, दिस इज योर सल्कस अगेन, ये ग्रूव, एंड दिस इज योर गायरस, ये बल्ज। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स वेर आई एम शोइंग कि ये जो गायराय और सल्काय है, इनके मदद से हमने ब्रेन को उसके फंक्शनल एरियाज में डिवाइड किया हुआ है। फंक्शनल एरिया यानी वो एरिया एक फंक्शन परफॉर्म करता है विच इज़ स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों मिलके सेंसरी मोटर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तुम्हारे फ्रंटल लोब में देर इज़ दिस एरिया कॉल्ड एज ब्रोकास एरिया। सो दिस इज़ योर ब्रोकास एरिया। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये तुम्हारे स्पीच में मदद करता है। सिमिलरली टेम्पोरल एरिया में यू हैव ऑडिटरी रीजन, ठीक है। ऑडिटरी रीजन ये तुम्हारे ईयर के पास ही प्रेजेंट है, यहाँ पे तुम्हारे हियरिंग के इनपुट प्रोसेस होते हैं। उसी तरह यू हैव वर्निकास एरिया विच इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग वॉट यू हियर फ्रॉम अदर्स। तो ये भी लैंग्वेज, स्पीच और लैंग्वेज में हेल्प करता है। एंड देन दिस इज़ योर ऑक्सीपिटल लोब, ये बिल्कुल पीछे होता है, यहाँ पे तुम्हारा विजुअल इनपुट प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये सब प्रोसेस हो के इट डिसाइड्स तुम्हें आगे क्या करना है, एंड देन इट फाइनली टेल्स यू कि दिस इज़ द रिस्पॉन्स और दिस इज़ द रिएक्शन यू हैव टू गिव। सो योर ब्रेन इज़ फंक्शनली डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, बट देन इट इज़ नॉट स्पेसिफिक फॉर इट।
जैसे यू नो दिस इज़ ऑडिटरी एरिया क्योंकि यहाँ मैक्सिमम ऑडिटरी प्रोसेसिंग हो रही है, बट दैट डजंट मीन कहीं भी और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है. बिकॉज फॉर एग्जांपल अभी मैं बात कर रही हूँ तो एसेंशियली तुम्हारा सिर्फ ऑडिटरी एरिया फंक्शन करना चाहिए, बट वैसा नहीं होता है बिकॉज तुम्हारा स्पीच एरिया भी लाइट अप करेगा, योर वर्निकास, योर ब्रोकास, क्योंकि तुम्हें अंडरस्टैंड भी करना है एंड तुम्हें इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ सेइंग समथिंग यू विल हैव टू बी एबल टू थिंक अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू से. अभी तुम उतना कॉन्शियसली नहीं सोचते हो कि तुम क्या बोलोगे बिकॉज बचपन से यू आर हैबिचुएटेड टू क्रिएट सेंटेंसेस एंड स्टेटमेंट्स एंड पुट योर थॉट्स इनटू वर्ड्स. बट ऐसे फॉर 3 एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल जस्ट फॉर प्रोसेसिंग व्हाट आई एम सेइंग. उसके बाद तुम विजुअली भी इन्वॉल्व हो क्योंकि तुम ये प्रेजेंटेशन देखते हुए सोच रहे हो अगर सोच रहे हो तो. और फिर अगर यू आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन तो तुम ये लैंग्वेज एरिया ऑब्वियसली यूज़ कर रहे हो, हियरिंग एरिया बिकॉज यू आर हियरिंग व्हाट यू आर सेइंग, एंड देन सेंसरी मोटर एरिया भी क्योंकि यू आर टॉकिंग यू नीड टू यूज़ योर मोटर रीजन. तुम्हें अपने माउथ के थ्रोट के मसल्स मूव करने पड़ते हैं टू स्पीक. तो तुम्हारा ब्रेन ऐसे इंडिविजुअल यूनिट्स में काम नहीं करता है इवन दो देर आर सर्टेन एरियाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनल प्रोसेसिंग. तुम्हारा ब्रेन पूरा एक यूनिट की तरह काम करता है टू गिव यू अ प्रॉपर रेस्पॉन्स. समझा? यस. वो बहुत डाउटफुल यस था. यस कुछ पूछना है तुम पूछ सकते हो. आई गिव यू 1 minute टू प्रोसेस व्हाट आई जस्ट सेड. ठीक है, आगे चले. हाँ चलते हैं. चलते हैं. तो ये अगर तुम देख रहे हो डायग्राम इसमें यू कैन सी कि ये मेजरली स्पाइनल नर्व्स डिस्प्ले कर रहा है और इसमें 1-2 क्रेनियल नर्व्स है. तो दीज आर योर क्रेनियल नर्व्स, योर वेगस नर्व एंड योर आई थिंक यहाँ से कौन सा नर्व आ रहा है. ठीक है भाई इसमें कसरा. हाँ, तो यहाँ तुम्हारे क्रेनियल नर्व्स आ रहे हैं. क्रेनियल नर्व्स है और बट यहाँ हमने डिस्प्ले नहीं किया बिकॉज यहाँ हम सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन दिखा रहे हैं, विच मीन्स कि ये जो नर्व्स हैं दे आर जस्ट कीपिंग योर बॉडी इन रेस्ट मोड, द ग्राउंड स्टेट. वेर एज इफ़ यू सी द सिंपैथेटिक डिवीजन ये क्रेनियल नर्व्स डिस्प्ले कर रहा है. यू हैव 31 पेयर्स और फिर ये तुम्हारे अलग अलग ऑर्गन्स में इनोवेट करते हैं. फॉर एग्जांपल योर आइज़, तो आइज़ में जा रहा है दैट मीन्स इट विल डायलेट योर प्यूपल्स. प्यूपल्स डायलेट होता है स्पेशली व्हेन यू आर स्कैर्ड और एक्साइटेड. या इनहिबिट सैलिवेशन बिकॉज व्हेन यू आर scared or excited that is not exactly the moment you want to eat something. तो वो सलाइवा सिक्रीशन कम कर देता है, टीयर्स आने कम कर देता है और फिर एयर पैसेजेस डायलेट होते हैं ताकि तुम ज़्यादा ऑक्सीजन लो सो दैट इन अ प्राइमल स्टेट यू कैन रन फास्टर और यू कैन परफॉर्म बेटर. वही तुम इसके फंक्शंस देखोगे पैरासिम्पैथेटिक साइड से इट विल बी ऑलमोस्ट ऑपोजिट क्योंकि उस टाइम पे यू कैन सैलिवेट, यू हैव टू ईट फूड. भूख लग रही है तो सलाइवा निकलेगा एंड इफ़ यू स्मेल समथिंग अमेजिंग ऑब्वियसली निकलेगा. टीयर्स निकलेंगे बिकॉज यू आर relatively in a safer place. So here we are dividing sympathetic versus parasympathetic division, but I just wanted to show you that there are lots of nerves which are arising from the spinal cord, 31 pairs, and then there are nerves which arise from the cranium as well. Cranium यानी your skull जिसमें तुम्हारा ब्रेन बैठा है, so they are known as your cranial nerves. और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं they are known as your spinal nerves.
तो तुम्हारे ढेर सारे क्रेनियल नर्व्स भी हैं और स्पाइनल नर्व्स भी हैं. हियर वी आर जस्ट सीइंग द सिंपैथेटिक वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक डिस्ट्रीब्यूशन. एंड ये एक्शन कैसे चेंज होता है दैट वी विल लर्न लेटर ऑन. ठीक है, अब तुमने देख लिया कि वो बाहर से स्ट्रक्चरली ऐसा है, उसमें इतने सारे कंपोनेंट्स है. यू हैव ANS, यू हैव योर PNS, and then you have your brain, you have your spinal cord, then you have your systems like your sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system. ये सब बनते किस चीज़ से है? So are they just made up of simple cells like your epidermal cells? No, they have these specific cells called as neuronal cells and glial cells. ठीक है, तो you have neuronal cells which are really long. So there are some cells which extend directly from your brain or your spinal cord until your big toe, which means कि तुम्हारी हाइट जितनी है ऑलमोस्ट उतने लंबे न्यूरोनल सेल्स है तुम्हारे बॉडी में. तो these are some of the most important cells because they are so long, they are taking so much information from one part of the body to another. So neuronal cells are very specific in nature and their only function is to conduct nerve impulses. यानी कि their only function is to just take information from one part of the body to another part of the body. Then neuroglial cells क्यों present है? So these are your supporting cells and these are also very important in nature क्योंकि ये बेसिकली इसको बल्क अप करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन के अंदर. एंड देन ग्लियल सेल्स मोस्टली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रेजेंट होता है. सो ओनली इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वेर एज योर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आज देख लेते हैं. वी विल लर्न अबाउट द ग्लियल सेल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. अब तक कोई डाउट है? नो. ठीक है, मुझे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कौन एक्सप्लेन करेगा? दीपक. ये न्यूरॉन एक्सप्लेन करूँ ना? हाँ, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो ये स्क्रीन पे दिख रहा है. हाँ, हाँ, एक्सप्लेन. न्यूरॉन्स के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस होता है. मुझे बीच सुनाई में? नहीं दे रहा. अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा, 1 मिनट दे दीजिए. हम्म. ये अभी सुनाई दे रहा? हाँ, बेटर, थैंक यू. हाँ, तो न्यूरॉन के मतलब न्यूरॉन है, उसके जो बीच में है वो न्यूक्लियस होता है, वो जो बीच में है वो. फिर उसके आजू बाजू सेल बॉडी होता है. फिर अगर वो जो रूट के जैसा दिखता है वो डेंड्राइट होता है. एक मिनट, मैं पॉइंट आउट करती हूँ, तू बताना, वो बेटर रहेगा. मुझे डेंड्राइट्स के बारे में कुछ बताओ. डेंड्राइट रिसीवर्स होते हैं. हाँ ठीक है, उतना तो इमेज बता ही रहा है. आपको कितना पता है वो बताओ. नहीं पता है तो ज्योति, यू वांट टू ट्राई? ज्यादा तो पता नहीं है. कोई और? श्रद्धा, रजनी? दीदी डेंड्राइट्स ना डेंड्रॉन्स के मतलब एकदम छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं
उसी को डेंड्राइट बोलते हैं। और निसल ग्रैन्यूल वो ना उसमें हम लोग देख सकते हैं, मतलब डेंड्राइट और जो मेन सेल बॉडी होता है ना उसमें। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ ऐड करना है? गुड। ठीक है, बोलने का काम मेरा है, मैं ही बोलती हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा न्यूरॉन इज़ मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, एक तुम्हारा सेल बॉडी और दूसरा तुम्हारा एक्सॉन। तो सेल बॉडी इज़ नोन एज योर सोमा एंड देन यू हैव योर एक्सॉन विच एक्सटेंड्स फ्रॉम योर सोमा, ठीक है। तुम्हारे सेल बॉडी में डेंड्राइट्स होते हैं और ये फर्दर डिवाइड होकर ब्रांच आउट होते हैं। ये पिछले वाले न्यूरॉन से इम्पल्सेस या फिर मैसेजेस रिसीव करते हैं। तो व्हेन दीपक सेड दे आर रिसीवर्स, इट मीन्स वो प्रीवियस न्यूरॉन से, इसके पहले जो न्यूरॉन था उसके एक्सॉन टर्मिनल से मैसेज रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये न्यूरॉन भी आगे जाके अपने एक्सॉन टर्मिनल से मैसेज पास ऑन करेगा, इट विल ट्रांसमिट अ मैसेज, ऑलराइट। देन व्हेन रजनी टॉक्ड अबाउट निसल्स ग्रैन्यूल्स, करेक्टली वो डेंड्राइट्स और ये सेल बॉडी या सोमा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, दे आर बेसिकली योर राइबोसोम्स, ठीक है। वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स हैं। वो प्रोड्यूस करते हैं तुम्हारे प्रोटीन्स, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर राइबोसोम्स, सो दे प्रोड्यूस योर न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट कहीं ना कहीं उनको प्रोड्यूस करना है, राइट। सो दैट इज़ प्रोड्यूस बाय योर निसल्स ग्रैन्यूल्स। अलॉन्ग विद दैट जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो तुम्हारे सेल बॉडी या फिर न्यूरोनल सोमा में होगा। इसमें जो साइटोप्लाज्म है इसको न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे जो सेल बॉडी में है, और जो एक्सॉन में है उसको हम एक्सोप्लाज्म बोलेंगे, डिपेंडिंग ऑन वेयर एवर इट इज़ प्रेजेंट। नाउ इफ़ यू सी, इसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर है, ऐसे स्टार शेप्ड डेंड्राइट्स बाहर जा रहे हैं एंड देन यू हैव योर एक्सॉन का टिपिकल स्ट्रक्चर। तो यू नीड सम स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, जिसके बारे में हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, जो साइटोन यानी सेल को स्ट्रक्चर देते हैं, तो साइटोस्केलेटल उसको रिजिडिटी देते हैं। तो तुम्हारे न्यूरॉन में भी होते हैं, दे आर नोन एज योर न्यूरोफाइब्रिल्स, सो दे गिव स्ट्रक्चर टू योर न्यूरॉन, ठीक है। Along with that you have your other elements like microtubules which are present inside the neuron, but neurofibrils are one of the major components which are present in the neuron. यहाँ तक समझा? हाँ देखिए, अब जहाँ पे ये साइटोन, यही बार रिपीट करो। कौन सा पार्ट रिपीट करो? यही न्यूरॉन्स का। ठीक है, मैं न्यूक्लियस से बोलूँगी। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तुम्हारे सेल बॉडी या फिर सोमा में, ठीक है। सोमा इज़ योर सेल बॉडी एंड देन यू हैव एक्सॉन जो तुम्हारे सोमा से एक्सटेंड होता है, ऑलराइट। तो इस सोमा से जो प्रोसेसेस निकलते हैं उनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। दे आर वेरी 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 इंट्रिकेटली डिवाइडेड, इट फॉर्म्स ऑलमोस्ट लाइक अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ये डेंड्राइट्स पिछले वाले न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से जुड़े होते हैं बिकॉज दीज आर द रिसीवर्स। तो ये रिसीव करते हैं मैसेजेस फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनस ऑफ द प्रीवियस न्यूरॉन। तो इसका ये मतलब है कि ये न्यूरॉन भी यहाँ से इसने जो डेंड्राइट से मैसेज रिसीव किया उसको कल्मिनेट करेगा, प्रोसेस करेगा और आगे एक्सॉन से भेजेगा इनटू दिस एक्सॉन टर्मिनल। ये इसके बाद वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को मैसेज ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। अब ये सोमा में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ नोन एज योर निसल्स ग्रैन्यूल्स। ये निसल्स ग्रैन्यूल्स राइबोसोम्स है, ये प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन बनाना, तो वो प्रोटीन्स बनाते हैं
कौन से प्रोटीन्स बनाते हैं, जो भी इसे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल योर न्यूरोफिब्रल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सम ऑफ देम आर प्रोड्यूस्ड बाय Nissus granules, and Nissus granules also produce your neurotransmitters. वो तुम्हारे मैसेज कैरियर्स हैं, हम उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, बट कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करना ही था. सो योर Nissus granules produce your neurotransmitters in your soma, but you need something to carry them from your soma through your axon to your axon terminal. So you have different cytoskeletal elements and transporting elements like neurofibrils, microtubules. So ये कैरी करेंगे. इनको इनको साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, बिकॉज वो आपके न्यूरॉन को उसका कैरेक्टरिस्टिक शेप देंगे, विच इज़ द स्टार शेप विद दिस एक्सटेंडेड एक्सॉन. ठीक है, समझा? दीदी ये सोमा क्या होता है? आप सोमा कब से बोल रहे थे? सेल बॉडी को सोमा बोलते हैं. सेल बॉडी को सोमा, जैसे इस रीजन को एक्सॉन बोल रहे हो, सेल बॉडी को वी कॉल सोमा, वी कॉल इट सोमा. ठीक है. अब ओके. यहाँ पे इसने डेंड्राइट से इतना सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, इस रीजन से, इस रीजन से, इस रीजन से, इस रीजन से, हर एक रीजन से इसने कलेक्ट किया एंड फाइनली वो उसको जमा करता है. ये जो छोटा सा रीजन दिख रहा है जहाँ पे से ये एक्सॉन हिलॉक स्टार्ट होता है, दिस रीजन, कैन यू सी इट? दिस इज नोन एज योर एक्सॉन हिलॉक रीजन. ठीक है, इस रीजन में ये इम्पल्स कलेक्ट होता है. सॉरी, ये सेंस भी करते हैं ना? सेंसरी न्यूरॉन्स भी है, पर हम अभी सिर्फ इसका स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, हम फंक्शनली बाद में देखेंगे. अब फंक्शनल कैसे होगा? इसका जो रिसीविंग एंड है ये डेंड्राइट है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू प्रेस योर हैंड, ठीक है, देयर विल बी सम मैकेनो रिसेप्टर्स. वो रिसेप्टर इस डेंड्राइट को एक्टिवेट करेंगे, फिर ये इंफॉर्मेशन कैरी करेगा. तो दैट इज वेयर योर सेंसरी न्यूरॉन्स कम इनटू फंक्शन. अगर हम सेंस करे तो वो चीज भी यहाँ पे मैसेज रिसीव करेगा ना? करेंगे. फिर पर इतना समझा? हाँ दीदी, लेकिन आपको न्यूरोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल वो कहाँ है डायग्राम में, बताओ. वो इस डायग्राम में नहीं है. वो अच्छा. हाँ, वो इस डायग्राम में नहीं है बिकॉज यू डोंट जनरली ड्रॉ देम. उससे स्ट्रक्चर बहुत क्या कहते हैं उसे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इट विल बी वेरी क्राउडेड. मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें साइटोस्केलेटल एनिमल्स के साथ का डायग्राम दिखाऊंगी. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन इफ़ यू वांट. तो मैं बस बता रही थी कि ये शेप मेंटेन करता है ना, वो क्यों करता है? उन साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स की वजह से. ठीक है, यहाँ पे यू हैव योर एक्सॉन हिलॉक, यहाँ इम्पल्स आता है और यहाँ कलेक्ट होता है. एक पॉइंट पे इसके थ्रेशोल्ड के बाहर होता है, मतलब देयर इज़ अ लिमिट. उस लिमिट तक वो मैसेजेस कलेक्ट करता रहेगा. बट एक पॉइंट के बाद अगर वो मैसेज का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गया, विच इज़ कॉल्ड अ थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर वो उस थ्रेशोल्ड लिमिट के बाहर चला गया, ये न्यूरॉन अपना फायरिंग करेगा, विच इज़ एसेंशियली वो अपना इम्पल्स छोड़ेगा जो इस एक्सॉन के थ्रू जाकर अगले न्यूरॉन में जाएगा. तो दिस रीजन कलेक्ट्स योर इम्पल्स. ठीक है, इसको एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं. फिर एक्सॉन जो है उसके ऊपर यूजुअली यू हैव योर माइलिन शीथ विच इज़ फैटी इन नेचर. ये माइलिन शीथ
एक्सॉन को कवर करेगा इन एट रेगुलर इंटरवल्स, और ये तुम्हारे न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. सो दे आर योर श्वान सेल्स. ये प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसे कोट करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे. तो इम्पल्स आएगा एंड इट विल जंप इन दीज नोड्स. दीज नोड्स आर कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रणबीर. ठीक है, तो इम्पल्स यहाँ पे आएगा. सो इमेजिन समथिंग लाइक अ मैसेज जो यहाँ पे आ रहा है. दिस मैसेज विल नॉट स्टे हियर क्योंकि यहाँ माइलिन शीथ है. इट विल जल्दी से मूव टू दिस नोड, इट विल मूव टू दिस नोड, इट विल मूव टू दिस नोड, इट विल मूव टू दिस नोड, एंड वो एक्सॉन टर्मिनल तक पहुँचेगा. और ये फास्ट करता है मैसेज के ट्रैवल करने का स्पीड. क्यों करता है? क्योंकि मैं यहाँ से मैसेज भेज रही हूँ. देयर इज़ अ चांस कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सॉन के इस रीजन से बाहर निकल जाए, बट देन ये माइलिन शीट जो है वो उसको बाहर नहीं निकलने देता है बिकॉज इट इज़ फैटी इन नेचर एंड इट इज़ क्लोजिंग. यहाँ पे किसी को एक्सॉन दिख रहा है क्या जहाँ पे ये माइलिन शीट है? नहीं ना. तो वो एक्सॉन को कोट कर रहा है और वो वहाँ से मैसेज को निकलने नहीं देगा बाहर. वो मैसेज को निकलने नहीं देगा तो ऑब्वियसली वो मैसेज कंप्लीट जितना भी है इट विल मूव टू अनदर रीजन, इट विल मूव टू अनदर रीजन, इट विल मूव टू अनदर रीजन, इट विल मूव टू द अदर रीजन, एंड फाइनली इट विल गो टू योर एक्सॉन टर्मिनल एंड वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंच जाएगा. ठीक है, ओके. समझा? मैं अभी जिसे मैसेज बोल रही हूँ दैट इज़ एसेंशियली योर नर्व इम्पल्स. हम उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे तो तुम्हें बेटर समझेगा. बट अभी समझा कि ये माइलिन शीथ स्पीड अप कैसे करता है इम्पल्स ट्रांसमिशन, बिकॉज इट इज़ कवरिंग योर एक्सॉन. वो उस मैसेज को बाहर निकलने ही नहीं देगा. ठीक है, हाँ दीदी. कूल. नाउ ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं आपस में? हमने देखा कि इसके डेंड्राइट्स आर इन कांटेक्ट विथ प्रीवियस न्यूरॉन के एक्सॉन. एक्सॉन्स के एंड में यू हैव समथिंग कॉल्ड एज अ साइनैप्टिक बूटॉन. ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है. ये देख रहे हो ऐसे ड्रॉप शेप का, ऑलमोस्ट जैसे इसका खुद का पैर है. ठीक है, दिस इज़ नोन एज योर साइनैप्टिक बूटॉन. क्यों? क्योंकि ये इंटरैक्शन जहाँ पे एक एक्सॉन का टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट टर्मिनल इंटरैक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन बात कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ साइनैप्स. ना थक गए सुन के? नहीं, इंटरेस्टिंग लग रहा है. जहाँ भी ये एक्सॉन और डेंड्राइट बात करेंगे तो एक्सॉन इज समवन हु गिव्स इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो मैं अगर तुम्हें कोई मैसेज दे रही हूँ बोल के, आई विल बी योर एक्सॉन, एंड तुम वो मैसेज रिसीव कर रहे हो, यू विल बी द डेंड्राइट. ठीक है, एंड हमारे बीच में जो इंटरैक्शन है उस रीजन को वी कॉल इट द साइनैप्स. ठीक है, ये फिर कलेक्ट होगा एक्सॉन हिलॉक के यहाँ पे, थ्रेशहोल्ड लिमिट सरपास होगा, इट विल ट्रैवल थ्रू योर एक्सॉन एंड इट विल मूव टू इसके एक्सॉन टर्मिनल. फिर ये इसके साइनैप्टिक बूटॉन से अगले वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक मैसेज पहुंचाएगा. समझा? ये आपस में ऐसे बात कर, फिर से वही प्रोसेस होगा ना दीदी? एग्जैक्टली. तो ऐसे ही तुम्हारे ब्रेन के अंदर भी वो आपस में ऐसे ही बात करेंगे और तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से भी ऐसे ही बात करेगा और तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से तुम्हारे जो
रिस्पॉन्सेस होंगे वो भी इसी तरह होंगे. ऑलराइट. हाँ दीदी. Yes. देन ये एग्जैक्टली होता कैसे है, क्योंकि यू कांट जस्ट कीप कॉलिंग इट अ मैसेज, राइट. ये यहाँ साइनैप्स में क्या दे रहा है डेंड्राइट को, जो डेंड्राइट आगे पास ऑन करके एक पूरा एक्शन मॉडिफाई कर रहा है. क्योंकि अभी तुम्हारे pupils are in a resting state. They are in whatever position they need to be with respect to the amount of light तुम्हारा screen जितना emit कर रहा है. But then suddenly you see there is this huge dog तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारे pupils dilate कर रहे हैं. So अभी तक जो resting state में था, this neuron will send in a neurotransmitter called as adrenaline. ठीक है. ये तुम्हें तुम्हारे अंदर वो बर्स्ट ऑफ एनर्जी देगा ताकि तुम उठ के वहाँ से जल्दी से भाग जाओ. अभी तक इट वॉज नॉर्मल इन रेस्टिंग स्टेट, इट वॉज नॉट रिलीजिंग एनीथिंग एज सच, बट सडनली योर ब्रेन रियलाइजेज ओ वहाँ खतरा है, तो हम एड्रेनलिन सिक्रीट करते हैं ताकि ये उठ जाए और भाग जाए वहाँ से. तो इसी तरह तुम्हारे पास एटलीस्ट 8 न्यूरोट्रांसमीटर्स है तुम्हारे बॉडी में, which perform different functions depending on the kind of response we want. For example, तुम्हारे हिप्पोकैम्पल रीजन में, जो तुम्हारे ब्रेन में प्रेजेंट है, वहाँ ग्लूटामेट रिलीज होता है. हिप्पोकैम्पल रीजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मेमोरी. ठीक है. तो अगर तुम कुछ याद कर रहे हो, अभी मैं बोल रही हूँ, तुम याद कर रहे हो, नेक्स्ट लेक्चर में अगर मैं पूछूंगी तो तुम्हारा बेटर याद होगा, तुम उसे रिवाइज करोगे, तो वहाँ पे तुम्हारा ग्लूटामेट रिलीज़ होता है. तो इसेंशियली पूरा काम ऐसे ही होता है. बट जहाँ पे ये एक्सॉन जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कर रहा है ना इस डेंड्राइट में, वो डिटरमाइन करता है कि आगे जाके न्यूरॉन क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा. तो मतलब जिस एरिया में ग्लूटामेट रिलीज़ करेगा ये एक्सॉन, तो वहाँ पे मेमोरीज़ बनेंगी. करेक्ट. क्योंकि ग्लूटामेट इज़ योर मेमोरी न्यूरोट्रांसमीटर. तो उस हिसाब से डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर यू आर रिलीजिंग, you determine the function or you determine the response of what is going to happen. ठीक है. तो हम बोलते हैं ना एक्सरसाइज करने से यू फील बेटर, तुम्हारा ब्रेन बेटर चलने लगता है. वाई? व्हेन यू एक्सरसाइज सेरोटोनिन, थोड़ा सा डोपामिन और बहुत सारे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं. सो इफ़ यू कैन रीड हियर, डोपामिन एज अ प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर. ये तभी भी निकलता है व्हेन यू वॉच समथिंग ये गुड. क्या रिलीज होता है? डोपामिन, वो क्या एंडोर्फिन्स. है? यहाँ पे स्क्रीन पे न्यूरोट्रांसमीटर दिख रहा है आपको? बहुत छोटा छोटा कुछ दिख रहा अरे है। रे, कैन आई जूम दिस? आई कांट जूम दिस. स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उसकी नेमिंग नहीं दिख रही। अच्छा सॉरी, मैं नेक्स्ट क्या करूँ? एक मिनट. अब दिख रहा है? देखिए हम लोग भी सॉरी, हम लोग जूम कर सकते हैं. हाँ तुम लोग हम जूम जूम कर सकते हैं दो। किया. हाँ हाँ हो गया। तो डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ये सब फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर्स है. तो ये जब रिलीज होते हैं यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, क्योंकि दे मेक योर मूड हैप्पियर. तो व्हेन यू एक्सरसाइज एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं. व्हेन यू ईट समथिंग गुड, व्हेन यू स्लीप ऑन टाइम, व्हेन योर स्टमक इज फीलिंग बेटर, सेरोटोनिन रिलीज होता है. इनफैक्ट रिसर्च ये बोलता है कि तुम्हारा 80% सेरोटोनिन तुम्हारे गट से रिलीज होता है, विच इज़ वाया योर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो सेरोटोनिन अगर तुम्हें रिलीज करना है, सो यू हैव टू ईट रियली वेल, यू शुड ईट हेल्दी फूड, यू शुड ईट गुड फूड एंड यू शुड बी हैप्पी. एंड देन डोपामिन इज अगेन व्हेन यू क्या कहते हैं उसको, व्हेन यू फील गुड. तुमने कुछ पढ़ लिया या तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, सडनली डोपामिन रिलीज होता है, यू फील वेरी गुड अबाउट इट.
वैसे देन ग्लूटामेट की बात कर ली, नॉरएड्रेनालिन इज़ अगेन फाइट फ्लाइट और फियर रेस्पॉन्स में आता है, एंड दिस इज़ मोर ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन. सो इफ़ यू आर फेसिंग समथिंग, ठीक है, कुछ जैसे एग्ज़ाम, तुम्हें पता है यू आर स्ट्रेस्ड, बट दिस इज़ द न्यूरोट्रांसमीटर जो तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि तुम अगर अपना एग्ज़ाम सही से दोगे तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा. सो योर नॉरएड्रेनालाइन विल बी रिलीज्ड सो दैट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क एट हैंड विच इज़ गिविंग यू स्ट्रेस एंड यू डू बेटर ऑन इट, ताकि वो स्ट्रेस कम हो. ठीक है. एसिटाइल कोलिन, लर्निंग भी तुम्हारा वॉलेंटरी मूवमेंट्स एसिटाइल कोलिन से होता है. एंड गैबा इज़ योर कामिंग न्यूरोट्रांसमीटर. तो ये बेसिकली इनहिबिट करता है बहुत सारे फंक्शंस को, और ये मोटर कंट्रोल और विजन में भी हेल्प करता है. ठीक है. तो ये बेसिक 8 न्यूरोट्रांसमीटर्स है. इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है. थोड़े से अमीनो एसिड्स भी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं, एंड देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ देम, बट दीज आर द मेजर वंस जिसके फंक्शंस तुम्हें पता होने चाहिए, सो दैट यू कैन डिटरमाइन कि जब वो न्यूरॉन फायर कर रहा है और उसने फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन रिलीज़ किया, तो व्हाट विल बी द फर्दर रिस्पॉन्स. ऑलराइट. तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक स्ट्रक्चर सीखा, वो कैसे प्लेस्ड है सीखा, उसके ब्रांचेस सीखे, वो किस चीज़ से बना है वो भी सीखा, और हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी देखा, और हमने देखा वो किस तरह बात करते हैं आपस में, विच इज़ बाय द यूज़ ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में सीखेंगे, एंड प्रॉबेबली ट्रांसमिशन भी देखेंगे, वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन जो हम जिसे मैसेज बोल रहे थे वो कैसे होता है. एंड अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, एंड वी कैन एंड द लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर कभी है दीदी? प्रॉबेबली नेक्स्ट मंडे या फ्राइडे हो पाएगा तो देखते हैं. फ्राइडे, हाँ चलेगा.